नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर आपके सामने आज फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो लेकर। आज मैं आप लोग को एज प्रॉब्लम पढ़ाऊँगा। अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रही है, एनटीपीसी का आने वाला ग्रुप डी का भी है, रेलवे ग्रुप डी का, उसमें एक क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का 1, 2, 3 क्वेश्चन रह सकता है। तो मैंने सोचा कि एज प्रॉब्लम ही क्यों न पढ़ा दें। तो मैं एज प्रॉब्लम आज पढ़ाऊँगा और आपको ये बताता हूँ कि एज प्रॉब्लम जो भी मैं बताऊँगा सभी के सभी क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से बताऊँगा। नो ट्रिक्स, नो लॉन्ग, नो फार्मूला, ओनली ऑप्शन मेथड। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन मेथड से कैसे बनता है एज प्रॉब्लम। बहुत से क्वेश्चन एज प्रॉब्लम के भी पूछा जा रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कम से कम लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को अब देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। पहला क्वेश्चन है, सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है। ध्यान दीजिएगा, सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है। किरण से क्या है? दुगना है। कुछ लिख देता हूं ताकि समझाने में आसानी हो। यदि दोनों का उम्र का योग 24 दिया हुआ है, दोनों का उम्र कितना दिया हुआ है? 24, योगफल 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो सुरेश की आयु ज्ञात करें। देख लीजिए ऑप्शन, मैं ऑप्शन का ही प्रयोग करूंगा। ऑप्शन देखो 16, 24, 20 और एक दिया 14। ठीक है, यह ऑप्शन आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इस तरह से भी देखते हैं तो यहाँ पर योगफल दिया हुआ 3, 8 3 24, 8 आता है। यानी एक का हो जाएगा 8 दूनी 16, एक हो जाएगा 8। ये हो गया, यानी आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएगा? चुटकियों में अगर कोई ऑप्शन मान लेते, मान ले कि 16 ही ऑप्शन है, तो क्या एक का ऑप्शन 16 है, निकालना किसका है? तो यहाँ पर निकालना है आपका सुरेश की, इसका निकालना है। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि 16 है, 16 मेरा आंसर सही होगा, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ, कितना गुना ज़्यादा? 8 गुना ज़्यादा। तो यहाँ भी 8 गुना होगा, 1 गुना 8 8 हो जाएगा, और दोनों का योगफल 24 मेरा आ रहा है। यानी मेरा आंसर होगा कितना? 16 ऑप्शन से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, और आपको दावा करता हूं कि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आती है। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें और ध्यान से समझें, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका रिजल्ट फाइनल होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, राजीव तथा विपिन की वर्तमान आयु 35 वर्ष तथा 55 वर्ष है। राजीव और विपिन का वर्तमान आयु दिया 35 और 55, 35 और 55। ठीक है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? 3:5 होगा। कितना वर्ष पहले? ऑप्शन ले लेता हूं, 5, 10, 20, 25। लिख रहा है कितने वर्ष पहले, ए हो जाएगा। हम एग्जाम्पल मान लेते हैं दोस्तों, कोई भी एग्जाम्पल को मान लेते कि मेरा सही आंसर है, हम चेक करके बताते हैं कि आंसर कौन सही होगा। क्योंकि ऑप्शन मेथड कभी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है। मगर प्रैक्टिस बहुत ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करते हैं अच्छा से, तब आपको बनाने के लिए अच्छा से आ जाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छा से देखें, बार बार देखें, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर 5 साल पहले की बात करता हूं, तो 5 साल पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 5 साल पहले इसका 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रेशियो कितना आना चाहिए? 3:5 का। 3:5 का तो आ गया, मेरा आंसर सही है। बताइए इसमें क्या कैलकुलेशन है? कुछ नहीं।
सिर्फ ऑप्शन का यूज करें और बनाएं आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से अगर आप सीख जाते हैं बनाने के लिए तो बिल्कुल सही होगा, फिर आपको परेशानी कभी नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। ए की आयु 36 वर्ष है, लिख देता हूं। ए की आयु 36 वर्ष है, बी की आयु 16 वर्ष है, बी की आयु 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी? ए की आयु बी की आयु से क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। बी की आयु से दुगना हो जाएगा, या ए की आयु, यानी बी की आयु 1 अगर होगा तो दुगना होगा 2 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो आना चाहिए। ऑप्शन ले लेता हूं। ऑप्शन में दिया हुआ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4। कौन सा आंसर होगा जो? तो कोई भी आप आंसर ले सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं और सेटिस्फाइड कीजिए क्वेश्चन में। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाती है तो मेरा आंसर वही होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी अगर लिख देते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 1 लेते हैं, 1 अगर लेते हैं, क्या लिखा हुआ? कितने वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद। तो अगर हम मान लें कि 1 वर्ष बाद ये रेशियो आता है कि नहीं देखते हैं, तो 1 अगर इसमें जोड़ते हैं तो 2 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए तब, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये अगर कब होगा? जब इससे दुगना ये है, यानी 2 से डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड का रूल यहाँ भी अप्लाई हो रही है। मेरा जितना भी अभी तक वीडियो आया है सभी में एक ही रूल अप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड का रूल, डिविजिबिलिटी रूल ही अप्लाई कर रहा हूँ। और आने वाला जितने भी चैप्टर है कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, सभी में डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर अगर 1 ऐड करते हैं 37, 2 से डिवाइड नहीं हो रही, ये आंसर नहीं होगा। 2 करते हैं 38, लेकिन देखते हैं 38 हो गया और कितना हो गया? ये दुगना नहीं है, 36 दुगना नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 40 और ए जोड़िए 20, बिदुनी 40। ये मेरा आंसर 4 होगा। बहुत ही आसान है, इसमें आपको कहीं भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। और समझाने के लिए मैं हूँ। सिर्फ मेरे साथ लगातार बने रहें और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और कमेंट करते रहें। बिल्कुल आपको मैं सिखा दूंगा हर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी के एग्जाम जो हो रही है उसमें 1-2 क्वेश्चन पर एग्जाम फेज में आ रही है और आप लोग को इसलिए इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को सभी कंपटीशन में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर है, इसलिए ऑप्शन अपना मन से मैं नहीं दिया हूं। और जो भी ऑप्शन है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही ऑप्शन है। तो देख लीजिए, लिखा हुआ है कि आज से 15 वर्ष बाद, कहता आज से 15 वर्ष बाद, 15 पॉजिटिव लिख दिया हूं, 15 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं। क्या है? एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी है। 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पहले दोनों आयु का क्या लिखा है? 4 गुनी है। मतलब इससे एक क्या गुनी है? 4 गुनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु जो है आज से 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पहले की आयु का कितना है? 4 गुनी है। तो निकालना क्या है? तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा? अभी प्रेजेंट में उसकी आयु क्या है? ऑप्शन ले लेता हूं, 10 15 20 25। 10 15 20 और 25। अब देखिए कैसे बनेगा। जो ये वर्तमान उम्र आपका दिया हुआ है, आप 4 में से कोई भी ऑप्शन, आप लोग को लग रहा होगा 4 में से ऑप्शन माने तो कौन माने, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जब आपकी होगी तो समझ में आएगा कौन सा मानना चाहिए। देख लेते हैं अभी, कोई भी ऑप्शन मानते हैं। अगर मानते हैं कि ऑप्शन 20 है तो यहाँ 20 तो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 4 गुनी 4 से डिवाइड होना चाहिए, आंसर नहीं होगा। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ये आंसर नहीं होगा। अगर 25 मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 40 ऐड करते 25 और 15 40 और ये हो जाएगा कितना? 1 घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 10। 1 घट जाएगा 10, क्योंकि प्रेजेंट में अभी उम्र कितना है? 25।
15 वर्ष पहले 10 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का रेशियो 1:4 का आ गया, 4 गुनी आ गया। बिल्कुल आसान है। मैं सॉल्यूशन सिर्फ दे रहा हूँ लेकिन कैलकुलेशन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बस इसी को बनाने के लिए न जाने क्या फार्मूला होता है और कौन सा ट्रिक होता है, मालूम नहीं, आप लोग को खुद मालूम होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आज मैं आप लोग को एज प्रॉब्लम पूरी अच्छी तरह से समाप्त कर दूंगा और आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ इस वीडियो को अच्छा से देखें और समझ कर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भाई की आयु, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। देखिए 4 भाई है, 4 भाई है, सभी का योग दिया हुआ 56। ठीक है, उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष का है। 4 वर्ष का क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है। पहला 4 तो 8, 8 4 12, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़े की आयु कितनी है निकालना, सबसे बड़े की आयु कितनी है। चलिए ऑप्शन ले लेता हूं, 16, 32, 24 और 20। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर हम सबसे बड़े की आयु निकाल रहा हैं। अगर हम ऑप्शन में कोई एक मानते हैं, मान लेते हैं कि आंसर होगा 24, तो सबसे बड़े का 24 होगा, उससे पहले होगा 20 होगा, क्योंकि 4 का डिफरेंस है। उससे पहले 16 होगा, उससे पहले 12 होगा, और ऐड करने के बाद आंसर 56। देखिए ना, नहीं आ रहा है, इकाई अंक से देख लीजिए, 6 4 10 12 नहीं होगा। 20, 16 ए और ए, 8 2 10, 6 16, 16 के 6 हो गया, 2 2 4 1 5 56 हो गया। यानी आंसर कितना मेरा होगा, 20 मेरा आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, कहीं मिस्टेक नहीं हो सकती है, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। और हम बार बार बोल रहे हैं, मेरा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, लाइक बहुत कम आता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम आपको सोल्यूशन कर देंगे, बताएंगे कि क्या करना है आपको। ऐसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये होगा। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है कंपटीशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एज प्रॉब्लम और कंपटीशन के लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। व्यक्ति जो है, मैन जो है, अपना सन से 24 वर्ष बड़ा है। 24 वर्ष ये बड़ा है, 24 वर्ष प्लस ही है, एक है इससे 24 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना हुई। देखिए 2 वर्ष के बाद दुगना हो जाता है। ये 2 वर्ष के बाद जो है इससे क्या होता है, ये दुगना हो जाता है। ऑप्शन ले लेता हूँ, कितना आसान है। ऑप्शन 14, 18, 20, 14, 18, 20, 22 लीजिए। निकालना है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पुत्र की वर्तमान आयु कोई भी मान लीजिए, जो आपको मन है, ए बी सी डी कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं 20 ए मानते हैं कि पुत्र की भी वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो अभी 20 वर्ष है और इससे 24 वर्ष बड़ा उसका पिताजी है, यानी व्यक्ति है। ये 24 बड़ा के मतलब क्या हो गया, 44 ये मैन का हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है 2 वर्ष के बाद दुगना कब होना चाहिए, कंडीशन 2 वर्ष बाद देख लीजिए, ये हो जाएगा 22, आप समझ रहे होंगे, ये 22 होगा और ये 46 होगा। दुगना होता है, नहीं होता है, ये आंसर नहीं होगा। देखते हैं 22, इसको ये देखते हैं तो कितना, ये 24 इसमें ऐड कीजिए, 46 इसमें 2 जोड़िए, 24 इसमें 2 जोड़िए, 48
ये तो 24 दूनी 48 दुगना हो रहा है। क्या आसान तो है, आपको सिर्फ समझना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है। और पता नहीं यूट्यूब पर ऐसा पढ़ा ही नहीं गया है कि इतना ऑप्शन मेथड से नहीं पढ़ाया गया है। बस जो भी पढ़ा रहे हैं या तो ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, या तो मेथड से पढ़ा रहे हैं, या तो फार्मूला से पढ़ा रहे हैं, मालूम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितना हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन लंबा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिख रहा है कि 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी। एक व्यक्ति की आयु, मैन की आयु उसका पुत्र से 3 गुना थी। कब? 18 वर्ष पहले, यानी 18 माइनस लिख देता हूँ इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, इससे मैं समझ रहा हूँ कि पुत्र की आयु जो है मैन से क्या है, मैन पुत्र की आयु से 3 गुना है मैन की आयु। कब? 18 वर्ष पहले। नेक्स्ट, अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। प्रेजेंट में बता रहा है कि प्रेजेंट में अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में दुगना है। ये तो है, दुगना है, यस। वर्तमान में क्या दुगना है, तो कहता पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। पिता और पुत्र का वर्तमान योग कितना होगा, पिता और पुत्र का वर्तमान योग क्या होगा। ऑप्शन ले लेता हूं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है 54, 72, 105, 108। योगफल है, योगफल तो ज़्यादा आएगा, आप समझ रहे होंगे। पिता के 50, 45 तो कम उम्र होगा नहीं, पुत्र का भी 20 होगा। इस तरह से 70, 75, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता, लेकिन देख लेते हैं, अगर कंडीशन अप्लाई होती तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया हुआ वर्तमान उम्र का योगफल, शायद वर्तमान युग का योगफल। यहाँ पर देख लीजिए, वर्तमान में दोगुना का डिफरेंस है। दोगुना का डिफरेंस अगर हम मान लेते हैं कि 108 है अभी प्रेजेंट में योगफल, और दोनों का जो वर्तमान में एज है, उम्र है, वो एक दूसरे से दुगना का है। यानी एक है तो एक 2 है, यानी दोनों का योगफल कितना है, 3 है। यहाँ योगफल कितना है, 108। उस हिसाब से देखते हैं तो कितना, 3 तिया 9, 1 3 6 36, एक का 36 है, एक का 36 दूनी 72 है। ठीक है, इस तरह से हम मार सकते हैं। छोटा सा देख लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, कि अगर हम योगफल 108, आप कह रहे हैं कि 108 होगा वर्तमान में, जबकि यहाँ कह रहा है वर्तमान में पुत्र से दुगना है पिता का उम्र या व्यक्ति का उम्र, यानी दुगना का मतलब 1 का 2 के रेशियो में है, यानी योगफल तो 3 है, उस हिसाब से 3 हो गया। जबकि यहाँ 36 का मतलब 36 और 72 होगा। ठीक है, इतना देखो। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। 18 वर्ष पहले क्या होगा, ये 18 वर्ष पहले 18 घटा दीजिए, 18 वर्ष पहले घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, 6 1 5। ठीक है, 18 वर्ष पहले 3 1 3 का रेशियो होना चाहिए। देखिए 18 3 54, 1 और 3, 72 पिता का था, 3 हो गया, और पुत्र का 1 हो गया, 1 3 का रेशियो आ गया। मेरा आंसर कितना होगा, 108। और 3 जो दिया हुआ ऑप्शन, वो तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि सर्टिफाइड कोई एक ऑप्शन ही करेगा, बस उसी को आप चेक करना है कौन आंसर होगा कौन नहीं आंसर होगा। सिर्फ ऑप्शन चेक करने अगर आप लोग को आ गया तो मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कंपटीशन में ऑप्शन दिया जाता है, सिर्फ हम लोग को चूज करना है कि आंसर मेरा कौन होगा। लोग इसको मेथड से बनाना शुरू करते हैं, लेकिन मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ दिया हुआ है। ऑप्शन सिर्फ ये बताना है कि मेरा आंसर कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एज प्रॉब्लम का। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। अरुण और दीपक वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 4 और 3। 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है, अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। तो दीपक की आयु क्या होगी, दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, जो भी हो वर्तमान आयु क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ 12, 15, 9, 1, 2 और 21। देख लिए, आप लोग को भी अगर बनाना आता है तो बना सकते हैं, कैसे बनेगा। जो यहाँ पर ऑप्शन कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। अभी 6 वर्ष बाद अगर अरुण की आयु 26 है, 6 वर्ष बाद, तो अभी अरुण की आयु 20 वर्ष होगी, इतना तो कंफर्म है। 6 वर्ष बाद 26, तो अभी कितना होगा, 20 वर्ष होगी। अभी 20 वर्ष अरुण की आयु है, जबकि यहाँ कितना दिया हुआ, 4 वर्ष। कितना गुना, 20, 5 गुना, यानी 5 या 15, इसको हम कह सकते हैं। 15 तो हो गया। दीपक क्या याद करना है ना, 15 वर्ष। ये मेरा आंसर है, आसान है। ऑप्शन भी ले सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन से भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है, दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। मान लेते दीपक की आयु 15 है, तब अभी 15, तब 6 वर्ष के बाद क्या होगी आयु। यहाँ अभी देख लीजिए, यहाँ से निकाल देते हैं हम, यहाँ से निकाल देते हैं। अगर 15 इसको मानते हैं दोस्तों, 15 इसको मानते हैं कि मान के आंसर 15 होगा, तो 15 होगा तो कैसे, कितना गुना, 5 गुना। तो यहाँ भी कितना गुना, 5 गुना। ये 20 आ गया, 20 वर्तमान उम्र आ गया। 6 वर्ष के बाद 26 होना चाहिए, 26 तो हो रहा है, 20 और 6 26 हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 वर्ष के बाद 26 उसका उम्र है, यानी मेरा क्वेश्चन जो है उसका कंडीशन क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। मेरा आंसर 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सिर्फ ऑप्शन चूज करें, ऑप्शन से क्वेश्चन को संतुष्ट करवाएं। संतुष्ट मीन्स सेटिस्फाइड करवाएं। अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा, कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। एक व्यक्ति जो है, मैं जो है, उसकी माता की आयु का, मदर MOTHER, मदर का कितना गुना है, 2/5। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु जो है माता की आयु का क्या होगा, आधी होगी। इस समय उसकी माता की आयु क्या होगा, प्रेजेंट में उसकी माता की आयु क्या होगी। जबकि प्रेजेंट में उसकी माता की आयु ए दिया हुआ है, ये प्रेजेंट वाला दिया हुआ है, वर्तमान में। ऑप्शन ले लेता हूं, 32, 36, 40, 48। देख लीजिए। हाँ दोस्तों, तो देखिए इसको, ये वर्तमान उम्र मान लेते हैं, माता की उम्र कोई भी कुछ भी मान लीजिए आप, मान लेते हैं कितना, 36 अगर मानते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, माता का 2/5। 36 तो 5 से कटता भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं होगा, 5 तो एक ही कटा दोस्तों। 40 कैसे देख लेते हैं, 5 से कट रहा है, 40 तो 40 आंसर होगा। डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे समझना होगा आपको, पहले हम चेक कर लेंगे 40 को, सही होता है गलत देख लीजिए। मुझे तो लगता है 40 ही होगा, क्योंकि 5 से तो और कुछ नहीं कट। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, बार बार इस बात को बता रहे, जो ऑप्शन दिया हुआ है ये प्रीवियस क्वेश्चन में जो आता है क्वेश्चन, उसका ऑप्शन है, ये अपना मन से मैं नहीं देता हूँ। 40 देख लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा 8, 16। मैन का हो जाएगा 16 और मदर का हो जाएगा 40। 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 24 और ये 48। रेशियो कितना कौन से, 2 और 1 का, यहाँ 2 1 का आ गया। 1 2 समझ रहे हैं, 1 2 या 2 1, क्योंकि यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया हूँ। यहाँ पे व्यक्ति लिखा हूँ, उसकी माँ का उम्र ये लिखा हूँ। अगर इसको इधर लिखता है इधर लिखता 2:1, आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा।
समझ लीजिएगा बढ़िया से। 1 2 दोगुना का रेशियो है, मेरा आंसर 40 हुआ। ऐसे देखने से लग रहा है कि 40 ही होगा, 500 तो वही कट रहा था। इस क्वेश्चन जानबूझ के कंपटीशन में ऐसा दिया जाता है ताकि चेक किया जाता है कि लड़का का IQ कितना है, स्टूडेंट का IQ कितना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर अभी तक इतना बढ़िया से कोई नहीं पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी। चल लिख देता हूं, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी, बी की आयु की दोगुनी थी। कब? 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। ठीक है। नेक्स्ट, यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 4:3, 4 और 3 प्रेजेंट में दिया हुआ है, वर्तमान में, तो बी क्या ज्ञात करें, बी क्या ज्ञात करें। ऑप्शन ले लेता हूं, 9, 6, 12, 16, ये ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। बी क्या ज्ञात करना है। बी की आयु मान लीजिए आप 9 मानिए, 6 मानिए, 12 मानिए, 16 मानिए, कुछ भी आपको जो मन हो मान सकते हैं। 9 मानते हैं बी की आयु, तो बी की आयु यहाँ 9 हो जाएगा। 9 देखिए दोस्तों, वर्तमान में दिया हुआ 3 4, वर्तमान में तो 3 दिया हुआ है, वर्तमान में बी का उम्र 3 दिया हुआ है, वर्तमान में उम्र निकालना है, यानी 3 से कटेगा वही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ 3 से ये नहीं कट रहा है, 1 का भी आंसर नहीं होगा। और भी मैं बताऊंगा, बहुत सा उसका रूल है जो कि चेक कर सकते हैं आप पहले ही, कि कौन सा ऑप्शन को चेक करें, कौन सा ऑप्शन को चेक नहीं करें। ये तो मेरा नहीं होगा दोस्तों। बाकी 3 से कट रहा है सब, ये देख लेते हैं। 3 से अगर इसको देखते 3 गुना है, तो ये 3 गुना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा दोस्तों। ये 9 हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले की बात बताता हूँ, दुगुना का होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, दुगुना का होना चाहिए। देख लीजिए 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दुगुना का तो है ही, बिल्कुल आसान है। एक कंपटीशन में पूछा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं इस बात को, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी हाल फिलहाल में NTPC पे एग्जाम जो हो रही है, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन 12 है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। फादर की आयु सन की आयु इससे क्या है, 3 गुना से 3 अधिक है। 3x + 3 लिख देता हूं इस तरह से। सिर्फ मैं x नहीं लिख रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं आप लोग को, x y से नहीं बताऊंगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद क्या होता है, पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष के बाद देखिए क्या करा दोस्तों, ये दोगुना से कितना, दोगुना से 10 वर्ष अधिक ही होगा, पुत्र की आयु से दोगुना से 10 वर्ष अधिक होगा। ठीक तो है। अब ऑप्शन आप ले लेते हैं, 33, 10, 15, 48। ये क्या, ये जो दिया हुआ वर्तमान उम्र, यहाँ देख लेते हैं वर्तमान उम्र है कि नहीं, जो 3 गुना से 3 अधिक है, 10 या 3 33, यहाँ पर 3 गुना, इधर का ही ज्यादा दिया हुआ है, पुत्र का ही ज्यादा सब दिया हुआ, आंसर तो ये हुआ। देख लेते हैं, तो 3 गुना से 3 अधिक है, ठीक है। 3 वर्ष बाद देख लेते हैं, 36, 3 वर्ष बाद 13, कितना, इससे दोगुना, 26 से 10 अधिक है 36, मेरा आंसर कम होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी जल्दी देखिए। अमर और अंजलि की वर्तमान उम्र 2-3 है। अमर और अंजलि 2-3, 3 वर्ष बाद क्या दिया हुआ, 3 वर्ष बाद 3 और 4 होगा। ऑप्शन 6, 9, 15 और एक ऑप्शन दिया हुआ तय नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन दिया हुआ है।
आप लोगों को मैं बताता हूँ दोस्तों फिर से, तय नहीं किया जा सकता है कब होगा, जब कांस्टेंट राशि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो। यहाँ पर कांस्टेंट राशि दिया हुआ 3 वर्ष बाद, क्लियर है, 3 वर्ष बाद दिया हुआ है। मुझे लगता है कि ये तो आंसर कभी नहीं होगा। अब ऑप्शन चेक करता हूँ। ये जो दिया हुआ है वर्तमान उम्र, अमर की वर्तमान उम्र निकालना है, इसकी वर्तमान उम्र निकालना है, अमर की वर्तमान उम्र। देखिए दोस्तों, अमर की वर्तमान उम्र निकालना है, अमर की वर्तमान उम्र निकालना है। अमर का वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ, 2 और 3, 2 दिया हुआ वर्तमान उम्र, यानी 2 से तो कटेगा ही कटेगा, ऑप्शन 2 से कटेगा ही कटेगा। ऑप्शन 2 से कौन कट रहा है, ए। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन पूछा जाता है, आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। अगर 2 को कटेगा 2 से, एक ऑप्शन और रहता तो सर्टिफाइड हम करवा सकते थे क्वेश्चन को कि कौन सा मेरा आंसर सही होगा। इस तरह से हम ये होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये होगा कितना गुना, 3 दूनी 6, 3 गुना, 3 ये भी हो जाएगा, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 9, 3 वर्ष के बाद हो जाएगा 9, 3 वर्ष के बाद होगा 12। ये देख लीजिए रेशियो इतना आता है, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 का रेशियो आ रहा है। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 2 भाइयों के उम्रों में अंतर 8 साल है। देखिए 2 भाई है, मानते ए बी, अंतर 8 वर्ष का है, तथा योग 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद योग का दुगना हो जाएगा, उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, और 10 वर्ष बाद का उम्र, 10 वर्ष प्लस ए का और 10 वर्ष प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। यही क्वेश्चन कर रहा है, दुगना हो जाएगा। ऑप्शन ले लेता हूँ। तो छोटे भाई का ज्ञात करना, छोटे भाई का उम्र ज्ञात करना, जो भी हो, छोटा ए हो जो भी हो। ऑप्शन 1 2 और एक दिया हुआ तय नहीं किया जा सकता है, एक दिया हुआ 4 6 तय नहीं किया जा सकता, नहीं होगा, क्योंकि दिया हुआ कन्फर्म कि 10 वर्ष बाद, दोनों का 10 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन आंसर होगा। मान लीजिए कोई भी 6 मानते हैं, तो 1 का तो उम्र 6 हो जाएगा दोस्तों, 1 का हो जाएगा 6 और 8 से 14 हो जाएगा, तब अंतर हो जाएगा कितना का, तब अंतर जाएगा 8 का हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद इसका हो जाएगा 16 और 10 वर्ष बाद इसका हो जाएगा 24। योगफल कितना हो जाएगा 30, योगफल हो जाएगा 30, और अभी योगफल कितना है 20। गलती कहीं हो गया क्या, सॉरी 40, दोगुना का डिफरेंस हो गया, ये मेरा आंसर 6 होगा। और किसी भी ऑप्शन संतुष्ट नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे क्या मैंने किया, 6 जो है 6, अगर 6 एक का लेते हैं कि 6 होगा, तो अगला कितना होगा 14 होगा, क्योंकि 8 का डिफरेंस है 14 होगा, यानी अभी योगफल कितना है 20 का है। लेकिन 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 10 के बाद दोनों में 10 10 ऐड होगा और 40 हो जाएगा, यानी अब से क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कितना हो गया 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेनू और मीनू और सोनू, 3 आदमी है, रेनू मीनू और सोनू। रेनू और मीनू का आयु समान है, रेनू और मीनू का उम्र क्या है, सेम है। ठीक है, तीनों का आयु का योग सोनू से 5 गुना है, RMS सोनू से कितना गुना है 5 गुना है, ये कह रहा है क्वेश्चन।
3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगा? 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगा? ऑप्शन आपका 8, 10, 7 और 12। संतुष्ट करवाइए। ये दिया हुआ 4 वर्ष बाद सोनू को क्या होगा? 4 वर्ष बाद 10, 4 वर्ष के बाद मेरा उम्र 10 साल होगा। ठीक है, तो अभी मेरा उम्र कितना होगा? 6 वर्ष होगा। अभी मेरा उम्र 6 वर्ष होगा। अभी 6 वर्ष होगा तो 3 वर्ष पहले कितना होगा? 3 होगा मेरा। ये 3 होगा तो इसका कितना होगा? 3 3 9 होगा। 3 गुना है तब 3 गुना 9 होगा। निकल गया। अब देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए, संतुष्ट करवाइए। ये हो जाएगा कितना? 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना? सोनू का 3। नहीं, 9 3। ये जो उम्र जो निकला है कब का निकला? 3 वर्ष पहले का निकला है। 3 वर्ष पहले का, तो अभी उम्र कितना हो जाएगा? तो अभी हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 और अभी कितना हो जाएगा? हो 3 वर्ष पहले 9 था, तभी 9 3 12 हो जाएगा। ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा और ये तो 6 है ही। और जोड़ दीजिए 12 12 24, 24 6 30 और यहाँ भी 6 है। एक आया 30, यहाँ 6 है, तो कितना गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। यानी मेरा आंसर कितना होगा? 10 होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। ध्यान दीजिएगा, पुष्पा की आयु रीता की आयु 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। इससे ही दुगना है। कब? इसका 2 वर्ष पहले की आयु से। इसका 2 वर्ष पहले की आयु है, लेकिन इससे क्या है? दुगना है। यदि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष का है, वर्तमान में अंतर कितना का है? 2 वर्ष का अंतर है, तो पुष्पा की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पुष्पा की आयु ज्ञात करना है। दिया ऑप्शन 6, 8, 10 और 12। ठीक है, पुष्पा की वर्तमान आयु मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए। अगर 8 मानते हैं वर्तमान आयु पुष्पा की, तो यहाँ कितना है? 8, 4 गुना ज़्यादा, यानी ये हो जाएगा कितना? 4। ये 4 हो जाएगा। 8 मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। ये 8 हो गया तो 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर देते हैं, क्योंकि 4 गुना करेंगे तब 4 दूनी 8, पुष्पा क्या हो जाएगा? 8। अब क्या करना है? यहाँ पर रीटा था, रीटा की आयु कितना हो गया? 4। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को सर्टिफाइड करवाइए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। अंतर 2 का होता है। ये 8 है, अभी 4 है। 2 वर्ष पहले 4 है, तो अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 6। तो 6 और 8 का डिफरेंस कितना का? 2 का। आंसर हो गया मेरा, सर्टिफाइड कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं तो थक गया आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने फिर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 गुना कर दीजिए। पहले ऑप्शन ले लेता हूं दोस्तों। 18, 20, 24, 32। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर, तो ऑप्शन मान लेते कोई। अगर ये मानते तो 18 3 54, 3 वर्ष बाद की आयु का, तो 18 3 21 को 3 से गुना करने पर। ठीक है, प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु को 3 गुना करने पर, 3 वर्ष पूर्व
3 वर्ष पूर्व कितना होगा, 15 हो जाएगा। इसको 3 से गुना करने पर और घटाने पर मेरी उम्र प्राप्त होता है, यानी जो मेरा पहले था उम्र यानी वर्तमान उम्र वो प्राप्त होना चाहिए। देख लीजिए होता है दोस्तों, 61 63 15 45, 13 में से 5 गया 8 1 18, जबकि मेरा वर्तमान उम्र कितना था 18। मेरा सही आंसर है। और कोई भी संतुष्ट करवाइएगा तो नहीं हो पाएगा। मैं देख करवा देता हूँ। 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 17 3, 3 वर्ष बाद कितना होगा 23 और 3, 23 तिया 69, 77 तिया 51, 8 और 1, ये भी हो जाता है। ये भी हो जाता है। ऐसा कैसे होगा? 18 सॉरी, तो 18 हो गया, ये नहीं होता है। तो जबकि कितना मेरा उम्र माने हैं 20, तो ये 18 आ गया, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगा कि पता नहीं दो को मैच कर गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि 2 को जब भी मैच करेगा तो आपका बनाने का तरीका गलत है। कभी भी 2 मैच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग 90 दिया हुआ है। देख लीजिए, ए बी सी 90 दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है 1 2 3। कब का? ये रेशियो 6 वर्ष पहले का, 6 वर्ष पहले का रेशियो आपका दिया हुआ है। तो मैं ऑप्शन से सीधे चलता हूं। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसका उम्र ज्ञात करना सी की। अब वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है 42 32 52 और 36। 6 वर्ष पहले उम्र कितना हो जाएगा इसका 6 वर्ष पहले 30, इसका 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 6 और 46, 6 वर्ष पहले 6 और 26, 6 वर्ष पहले 6 और 36। ठीक है, इतना तक 6 वर्ष पहले। जबकि 6 वर्ष पहले कितना दिया हुआ सी का 3 से कटना चाहिए, 3 से कौन नहीं कट रहा है, 2 ऑप्शन नहीं कट रहा। 2 ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है, बस मैं यही बताना चाहता हूँ। 2 ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। एक 32 नहीं हो सकता है, एक 52 नहीं हो सकता है। तो आप चेक करना इसको और इसको। अगर हम लेते हैं ये 36, तो 6 वर्ष पहले 30 होगा, कितना गुना 5 गुना, तो ये हो जाएगा 30, 5 गुना 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा सॉरी 10 गुना ये है 10 तिया 30, 10 दूनी 20 और 10 ऐड करने के बाद 30 20 50 10 60। यहाँ 60 होता है नहीं 90। मेरा आंसर नहीं होगा, तो कौन होगा ये होगा। इसको भी चेक करना होगा क्या? नहीं, जब 3 को चोर नहीं है तो 100% चोर तो यही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग उसको सर्टिफाइड करवाइएगा। अगर करवा दिया तो मैं समझूंगा कि आप लोग को कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राम तथा मोहन की आयु का अनुपात। राम और मोहन कितना अनुपात दिया हुआ 4 और 5। राम अनिल का भी दिया हुआ, अनिल का कितना दिया हुआ है 5 और 6। उनके उम्र का योग 69 दिया हुआ है, यानी आर एम और ए का कितना दिया हुआ है 69। चलिए ऑप्शन लेता हूँ। राम क्या ज्ञात करना है इसकी 24 20 30 और 25। मान लेते हैं कोई निकालना किसका है राम की आयु। राम की आयु कौन मान ले? राम की आयु पहले से दिया हुआ कितना ए,
4 दिया हुआ है, एक तरफ 4 दिया हुआ है, एक तरफ 5 दिया हुआ है, दोनों से कटना चाहिए, यानी 20 की संख्या जो कि दोनों से कटेगी, आंसर यही होगा। आप सर्टिफाइड करवा लीजिए, आंसर यही होगा। ट्रिक लगाइए, फार्मूला लगाइए, चाहे जो भी मेथड लगाइए, आंसर 20 ही होगा, क्योंकि 4 5 से यही संतुष्ट कर रहा है। देख लेते हैं, अगर यहाँ से लेते हैं तो 5 गुना ज़्यादा, 5 चौ 20, ये हो जाएगा 25। यहाँ 20 लिए हैं तो 4 गुना ज़्यादा, तो यहाँ भी 4 गुना ज़्यादा। अब ऐड करके देखिए 69 आ रहा है, देख लेते हैं। राम का कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 25, और इसका कितना हो जाएगा 24। 5 4 9, 2 2 2 6, 69 इज द राइट आंसर। तो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप इस चीज़ को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि ऑप्शन मेथड से एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, क्योंकि ऑप्शन मेथड एक ऐसा मेथड है कि इसमें गलत होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन है, ना फार्मूला है, ना ट्रिक है, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया जाता है। तो यही इसी के चलते हम वीडियो को समाप्त करते हैं।